जम्मू कश्मीर के नौशेरा सेक्टर में एक बार फिर पाक ने सीज फायर का किया उल्लंघन। सुबह 5 बजे से ही पाकिस्तान की ओर से हो रही है फायरिंग। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान ने छठी बार किया है सीज फायर का उल्लंघन। बारामूला हमले में शहीद इटावा के जवान नितिन का आज अंतिम संस्कार। पूरे सैन्य सम्मान के साथ दी जाएगी विदाई। देश कर रहा है बहादुर शहीद को नमन। सर्जिकल स्ट्राइक पर भारत का खुलकर रूस ने किया समर्थन। रूस ने कहा सीमा पार आतंकवाद से मुकाबले में रूस भारत के साथ। नए आरबीआई गवर्नर करेंगे मौद्रिक नीति का ऐलान। लोगों को ब्याज दरें कम होने की उम्मीदें। क्या लोगों को मिलेगा दिवाली का तोहफा? लोढ़ा कमेटी के कहने पर बीसीसीआई के बैंक अकाउंट्स फ्रीज। नाराज बोर्ड कर सकता है भारत न्यूजीलैंड सीरीज रद्द। बीसीसीआई पर सिफारिशें नहीं मानने का आरोप। तीसरा नवरात्र आज मां चंद्रघंटा की हो रही है आराधना। मंदिरों में लगी भक्तों की भीड़। गूंजे मां के जयकारे। जय माता दी, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का तारे सितारे में। आपके साथ मैं हूं कंचन शर्मा और हमारे साथ हैं देश के जाने माने ज्योतिषी आचार्य विनोद जी। आइए सबसे पहले कार्यक्रम में हम इनका स्वागत करेंगे। आचार्य जी, स्वागत है आपका शो में। जय माता दी। जय माता दी। जी हाँ, हमेशा की ही तरह आज का विषय भी हम बहुत ही खास लेकर आए हैं। नवरात्रि चल रही है और ऐसे में माँ का आशीर्वाद भी हमारे साथ चल रहा है। जी हाँ, आज भी बहुत ही खास जानकारी में हम आपको बताने वाले हैं। कहा जाता है आचार्य जी कि भविष्य की पहली सीढ़ी है, उज्जवल भविष्य की पहली सीढ़ी अगर कहा जाए तो वो स्कूल होता है। और स्कूल में जब बच्चे जाते हैं, अच्छी शिक्षा प्राप्त करते हैं, अच्छे से संस्कार प्राप्त कर रहे होते हैं और जब शिक्षा में कोई बाधा नहीं आती तो यकीनन उन बच्चों का भविष्य उज्जवल ही होता है। लेकिन आज हम आपको बताने वाले हैं कि आपके बच्चे पढ़ाई तो करते हैं लेकिन शिक्षा में मन नहीं लगता है, एकाग्रता नहीं बन पा रही है, सफलता नहीं मिल रही है और आपको लगता है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई अवरोध उत्पन्न हो रहा है। बौद्धिक स्तर पर हम आप बताएंगे लोगों को कि क्या उपाय होने चाहिए ताकि जो बच्चे हैं पढ़ाई में मन लगाएं और उनके अच्छे नंबर्स भी आएं। बहुत सारी अहम जानकारियां, क्या कुछ बताएंगे आप? बिल्कुल, बहुत ही अच्छा प्रश्न है आज का। अपने उन तमाम दर्शकों को समझाना चाहते हैं जिनके बच्चे के जीवन में या जिनके जीवन में एजुकेशन में रुकावट का समस्या का योग बन रहा है। समझना होगा मेरे दोस्तों, आपकी पत्रिका का विवेचन आप करें और पत्रिका के अंदर सबसे पहले चीज देखिए, पंचमेश पांचवें भाव को एजुकेशन का संबंध देखा जाता है और पांचवा भाव आपका मजबूत है, शुभ ग्रहों से अच्छा योग बन रहा है तो अच्छे एजुकेशन का योग बन जाता है। लेकिन अगर आपका पंचमेश पीड़ित है, पंचमेश के जो स्वामी है छठे, आठवें, 12वें भाव के अंदर विराजमान है, अपनी दशा, अपनी अंतरदशा, अपनी प्रत्यंतर के अंदर आपके बच्चे के जीवन में, आपके जीवन में असफलता, परेशानी का योग बना सकते हैं। शास्त्र में एक विधान आया है कि अगर आपके बच्चे की पत्रिका में गुरु बुध छठे, आठवें, 12वें भाव के अंदर विराजमान है तो आपके बच्चे के जीवन में असफलता, परेशानी का योग बन सकता है। भृगु महाराज जी ने स्पष्ट बताया कि जब वैसे तो सीधा संबंध देखा जाता, देखिए रुकावटें कब आती है मेरे भाई बहन। शुभ ग्रहों का जब प्रभाव मनुष्य के जीवन में होता है तो बच्चे के जीवन में एजुकेशन का रुकावट का योग नहीं बनता। और कई बार हम क्या देखते हैं कि एक बच्चा पढ़ना चाहता है, अच्छे एजुकेशन को अर्जित करना चाहता है लेकिन उसके पास संसाधन नहीं है, कोई उसके पास सामान नहीं है जिससे अपने जीवन में एजुकेशन का योग बना सके। इन तमाम चीजों पर विवेचन करना होगा। अपने तमाम दर्शकों को समझाना चाहते हैं, आपके बच्चे की पत्रिका का विवेचन करिए कि आपके बच्चे की पत्रिका में पंचमेश कहां पर विराजमान है, किन ग्रहों के साथ विराजमान है। अगर आपके बच्चे की पत्रिका में पांचवें घर के स्वामी छठे भाव के अंदर विराजमान है तो सचमुच एजुकेशन के अंदर रुकावट का, समस्याओं का योग बनने वाला है। उस बच्चे के जीवन से जो परेशानी का योग है उसका निदान करके ताकि उसके जीवन में अच्छी सफलता का योग बन सके।
आपके बच्चे के पत्रिका के अंदर जो पांचवें घर के स्वामी है 8वें भाव के अंदर विराजमान है, उनका निदान जरूर करिए, क्योंकि अगर आप नहीं करते हैं तो आपका बच्चा पढ़ाई करने के लिए तो जाएगा, घर से तो बाहर निकल जाएगा, लेकिन आप क्या देखते हैं वह बाहर घूमना प्रारंभ कर देता है। विद्यालय के दीवार तक जाता है, गेट तक जाएगा, गेट के बाहर घूमना प्रारंभ कर देता है। आपका बच्चा कैंटीन के अंदर जाके बैठा रहेगा और अपने टाइम को बर्बाद कर सकता है। आपके बच्चे की पत्रिका में अगर पंचमें 12वें भाव के अंदर विराजमान है तो गलत संगति में चला जाता है। उन तमाम दर्शकों को समझाना चाहते हैं कि अगर आपका बच्चे के 5वें भाव के स्वामी 12वें भाव के अंदर विराजमान है और पापी ग्रहों से पीड़ित है तो आपका बच्चा क्या करता है, जिस समय उसको पढ़ाई करना चाहिए उस समय वह गलत कार्यों में अपने जीवन को बर्बाद कर देता है और क्या करता है, गलत लोगों की संगति में जाकर गलत चीजों का सेवन करना प्रारंभ कर देता है। और ऐसे समय के अंदर राहु जी की दशा आ जाए तो हमारे जो युवा पीढ़ी है, क्योंकि इनको कोमल बोला गया, बहुत हृदय इनका जो है कोमल होता है और जिस चीज का समावेश इनके जीवन में डाल दिया जाता है वही इनके जीवन में अनंत गुना फल की वृद्धि कर देता है। और आपके बच्चे की पत्रिका में अगर 12वें भाव के अंदर विराजमान है पंचमेश और पापी ग्रहों के साथ विराजमान है और साथ में राहु जी की दशा चल गई तो आप क्या देखते हैं, आपका बच्चा मदिरा का सेवन करना प्रारंभ कर देता है, आपका बच्चा सिगरेट पीना प्रारंभ कर देता है, गलत चीजों का सेवन करना प्रारंभ कर देता है और उसको क्रोध अधिकता का योग बन जाता है। हमारे उन तमाम दर्शकों को समझाना चाहते हैं जिनकी पत्रिका में गुरु और बुध दोनों पीड़ित हो जाए, क्योंकि बुद्धि का विकास किससे प्राप्त होता है, ज्ञान तो हमारे गुरु देते हैं, लेकिन बुद्धि का जो विकास होता है, भृगु महाराज जी ने बताया है कि अगर आपके बच्चे की पत्रिका में बुध अच्छा नहीं है तो आप क्या करेंगे कि कितना भी पढ़ा लें, बड़े से बड़े स्कूल के अंदर उसका एडमिशन करा दें, लेकिन आपका बच्चा वहां पर सफलता को अर्जित नहीं कर पाता है। उन तमाम चीजों पर विवेचन करना होगा। और जैसा कि हमने बताया, अगर आपके बच्चे की पत्रिका में पंचमेश पीड़ित है, गुरु और बुध 6ठे 8वें भाव के अंदर विराजमान है और राहु जी की दशा चल गई है, तो ऐसे समय के अंदर आपके बच्चे के जीवन में अनंत प्रकार के जो दुष्कर्म होते हैं, बुरे कर्म होते हैं, उसमें आपका बच्चा लिप्त हो सकता है। आप क्या देखेंगे कि आप बोलेंगे बेटा लाइट बंद कर दीजिए, वो फोन पे लगा रहेगा, लड़ाई झगड़े में अपने आप को वाद विवाद में डाल सकता है और आप अपने जीवन में नाना प्रकार के पीड़ाओं से पीड़ित हो सकते हैं। बेहतर है कि आपके बच्चे की पत्रिका में इस प्रकार के दोष लगे हैं तो समय रहते उसका निदान कर दीजिए, ताकि उसके जीवन में सफलता का योग बन जाए। बिल्कुल यकीनन, और बच्चे ही कल का भविष्य हैं और वाकई इनकी शिक्षा में किसी भी तरह की कोई बाधा नहीं उत्पन्न होनी चाहिए। अच्छी उच्च शिक्षा बच्चे प्राप्त करेंगे तभी यकीनन अपने माता पिता का, देश का नाम रोशन करेंगे। आगे भी बहुत सारी अहम जानकारियां जो हम आपको बताने वाले हैं, लेकिन हमारे साथ दिल्ली से ऋचा जुड़ी हैं। जी आपका स्वागत है शो में। जय माता दी। मैम जय माता दी। जय माता दी। आचार्य जी कोटि कोटि प्रणाम। जय माता दी। आचार्य जी मुझे बहन के बारे में पूछना था अपनी। जी बताएं जन्म की तारीख। 18 अक्टूबर 1980। 18 अक्टूबर 1980 में जन्म हुआ है। दोपहर 3 बजे। दोपहर 3 बजे। जन्म स्थान गंगीर अलीगढ़। अलीगढ़। क्या सवाल है आपका ऋचा जी? आचार्य जी इसके मतलब हमारे पंडित जी ने बताया है कि 18 महीने तक शादी का योग है, उसके बाद वैराग्य का योग है। अच्छा, तो आचार्य जी प्लीज बताइए, अभी इसकी मम्मी की डेथ हो चुकी है, भाई भी नहीं है, पापा भी बीमार है। जी तो आचार्य जी बता दीजिए क्या ऐसा होता है वैराग्य? देखिए बच्चे, वैराग्य होना कोई बुरी बात नहीं है, इसको समझना बहुत आवश्यक है और आपके माध्यम से अपने उन तमाम दर्शकों को समझाना चाहता हूँ, डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि वैराग्य जब आता है तो 7 पीढ़ियों का जो है जितना दुष्कर्म होता है या जितने बुरे कर्म होते हैं उसको समाप्त करने का सामर्थ्य वैराग्य के अंदर होता है। तो पहले वैराग्य का भाव आना बहुत आवश्यक है। लेकिन जैसा कि इनकी पत्रिका का हमने विवेचन किया है, द्वादश भाव के अंदर चंद्रमा केतु विराजमान है, तो माता के जो है कष्ट को इन्होंने प्राप्त किया है, माता का सुख इतना इनको प्राप्त नहीं हुआ। सूर्य इनका नीच राशि में विराजमान है, दशम से कुल दीपक योग बन रहा है, तो अच्छे वक्ता बन सकते हैं, इसमें संदेह की बात नहीं है। लेकिन जो विवाह का आपने प्रश्न किया है कि विवाह का योग इनकी पत्रिका में है कि नहीं है, मैं आपको समझाना चाहूंगा 25 अगस्त 2018 तक इनके विवाह का कोई योग नहीं है। 25 अगस्त 2018 के बाद विवाह का योग बना है, विवाह होगा। विवाह के बाद वैराग्य ले सकते हैं, विवाह के बाद भगवान में अपने ध्यान को लगा सकते हैं, इनकी पत्रिका के अंदर है। एक कार्य आप कर सकते हैं इनकी पत्रिका में, जो संपूर्ण रूप से काल सर्प दोष उसका निदान करें, चंद्रमा ग्रहण दोष परिहार पूजन करें। सूर्य नीच राशि के अंदर विराजमान है, क्योंकि सूर्य जो है आत्मबल का कारक होता है। जब तक सूर्य अच्छा नहीं होगा तब तक जीवन में सफलता का योग नहीं बन सकता है। बेहतर है सूर्य का निदान कर दीजिए, जीवन में सफलता का योग बन जाएगा। बिल्कुल।
और आचार्य जी, आज का विषय बेहद ही खास है, खास तौर पर किशोरावस्था जो टीन एज होती है उसमें हम देखते हैं बच्चे कहीं ना कहीं, कुछ बच्चे जहाँ पर उनके माता पिता उनको अच्छे स्कूल में भी स्टडी करवा रहे होते हैं, ट्यूशन क्लासेस, कोचिंग सेंटर्स, अच्छी से अच्छी शिक्षा उपलब्ध कराई जा रही होती है, फिर भी बच्चे पढ़ाई में ध्यान नहीं लगा रहे होते। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत ही मध्यम वर्ग से होते हैं, लेकिन फिर भी विदाउट ट्यूशन क्लासेस वो अच्छे से पढ़ाई कर रहे होते हैं। जानना ये चाहेंगे कि क्या इनके पीछे कोई कर्म जिम्मेदार होते हैं या गृह दृष्टिकोण कुछ ऐसी होती है जिसकी वजह से बच्चों का बिगड़ना, पढ़ाई की तरफ ध्यान ना लगाना जो कारण बन जाता है, ये भी आप समझाएं। बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है कंचन जी आपने। देखिए, हमने समझाने का प्रयत्न किया, अपने तमाम उन दर्शकों को समझाना चाहते हैं ना, एक कर्म होता है। भगवान रामचंद्र जी क्या कहते हैं, गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, तिनकी कृपा धनुज रन मारे, क्योंकि उन पर संदेह करना प्रारंभ कर दिया कि प्रभु अगर आप चलते हैं तो एक दूर्वा भी आपके पैर में चुभ जाती है, इतने शक्तिशाली रावण को आपने कैसे दहन किया, समझना होगा। भगवान रामचंद्र जी ने क्या बोला कि हमें हमारे जीवन में हमारे गुरु की प्रभुता से इस सफलता को हमने अर्जित किया है। हमने दो चीजों का विवेचन किया। अगर किसी की पत्रिका में पंचमे उच्च राशि के अंदर विराजमान है, मित्र राशि की, मित्र ग्रहों की दृष्टि जा रही है, तो बच्चा चाहे कितने भी छोटे परिवार में जन्म ले, अच्छे एजुकेशन का योग बना देता है। चाहे छोटे से स्कूल के अंदर चले जाए, अच्छे एजुकेशन का योग बना देता है। परंतु आपके बच्चे की पत्रिका में पंचमेश पीड़ित हो गया है, हम क्या देखते हैं, जो छोटे स्कूलों के बच्चे होते हैं वो कम बिगड़ते हैं, बड़े स्कूलों के बच्चे ज्यादा बिगड़ते हैं, क्योंकि उनका भौतिक संसाधन बहुत अच्छा है, दशमेश उनका अच्छा है, कर्मेश अच्छा है, भाग्येश उनका अच्छा है, लेकिन पंचमेश पीड़ित हो गया तो क्या होता है, संस्कार विहीन योग बन जाता है। और जब संस्कार विहीन योग बनता है तो आप क्या देखते हैं, तो ग्रहों का जो फल है, आपका बच्चा, हम कई बार जाते हैं, कई बार बड़ी बड़ी जगह बैठते हैं, देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चे गलत कार्य में लिप्त हैं। तो उनको तमाम दर्शकों को समझाना चाहते हैं, अगर आपका पंचमेश पीड़ित हो गया तो बुद्धि और विवेक दोनों काम करना बंद कर देता है, और ज्ञान आपके जीवन में तब आएगा जब आपकी बुद्धि कार्य करेगी और आपका बुध अच्छा होगा। और बुध का संबंध सीधा देखा जाता है, बहन से देखा जाता है, मित्र से देखा जाता है। अगर आपने पिछले जन्म में अपने मित्र का धोखा दिया है, अपने पिछले जन्म में अपनी बहन का अपमान किया है, तो आपके जीवन में बुध अच्छा नहीं रहने वाला। और बुध अच्छा नहीं रहेगा तो ज्ञान कहां से प्राप्त होता है, गुरु के माध्यम से। और हमने क्या बोला कि आपके जीवन में अगर पंचमेश पीड़ित है, कहीं ना कहीं से अपने पिछले जन्म में अपने माता का अपमान किया है, क्योंकि पहली गुरु कौन बताई गई है, माता बताई गई है, माता का अपमान किया, बड़ी बहन का आपने अपमान किया है। बेहतर है कि उसका कर्म प्रायश्चित कर लीजिए। और अपनी, अगर आपकी कोई बड़ी बहन है, अगर आपका एजुकेशन के अंदर मन नहीं लग रहा है, आपको लगता है कि आप पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, बड़ी चेष्टा कर रहे हैं, लेकिन आपका पढ़ाई के अंदर मन नहीं लग रहा है, आपकी बड़ी बहन है ना, उसके पैर को छू कर देखिए, उससे आप प्रार्थना कीजिए कि मुझे ऐसा आशीर्वाद प्रदान कीजिए कि हमारे जीवन में सफलता का योग बन जाए। विश्वास मानिए, सच्ची भावना के साथ करके देखिएगा। इसी कार्यक्रम के माध्यम से आप बताना प्रारंभ कर देंगे, क्योंकि ग्रह आपके जीवन में क्या देते हैं, संस्कार देते हैं, जो बंधन देते हैं। इस है मित्र आप होते हैं, ये सब कार्मिक संबंध है मेरे भाई। नहीं रहे हैं, किसी को कुछ नहीं दिया, आपके बच्चा
आपको लड्डू और दक्षिणा रख करके दान करना है, किसी मंदिर में दान कर दीजिए या किसी व्यक्ति को दान करते हैं। आपको प्रयोग बताया जा रहा है कि ये जो सारी सामग्री आपको बताई गई है इन्हें आपको दान करना है। तो प्रयोग एक बार फिर से आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। मां को मनाने के लिए, कुशाग्र बुद्धि हासिल करने के लिए गुरुवार के दिन केले का एक पत्ता लेना है आपको और पत्ते पर बेसन का लड्डू और दक्षिणा रखनी है आपको और फिर ये सारी चीजें जो है आपको दान कर देनी है। जी हाँ, तो वाकई शारदीय नवरात्रि जो है चल रही है और ऐसे में बहुत ही खास उपाय भी हर दिन आपको दिए जा रहे हैं। इसी बीच में कॉलर भी जुड़ी हैं। जी आपका स्वागत है शो में। हेमा है इनका नाम। जी हेमा जी। हेलो। हेमा जी स्वागत है आपका शो में। नमस्कार मैडम। नमस्कार हेमा जी। जय माता दी आचार्य जी। जय माता दी। आपको नवरात्रि की हार्दिक शुभेच्छा सभी को। आपको भी हेमा जी। आचार्य जी, मुझे अपने बहन के पति के बारे में पूछना है। जी बताएं, जन्म की तारीख। हाँ, उनका नाम कपिल है जी और जन्म तारीख है 5/12/80 जी। और समय दोपहर 12 बजे, और स्थान जलगांव डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र। क्या जानना चाहती हैं आप? आचार्य जी, इनका खुद का मकान कब तक होगा? ये पुणे में रहते, वो महाड़ में घर का इन्होंने लकी ड्रॉ में डाला है, क्या होगा? और वो जिस कंपनी में काम करते हैं ना, क्या वहाँ परमानेंट हो पाएंगे ये? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न किया है और आपको समझाना चाहेंगे। अभी वर्तमान में इनके ऊपर शुक्र का अंतर चल रहा है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। शुक्र 100% इनके जीवन में भवन सुख का योग बना रहे हैं और अच्छी सफलता का योग बना रहे हैं। सिर्फ एक कारण छोटा सा, उसको आपको ध्यान देना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जब राहु जी इनकी पत्रिका में गोचर में चल रहे हैं और गोचर में क्या है, राहु जी थोड़ा सा रुकावट समस्याओं का योग बना सकते हैं। सोमवार के दिन भगवान शिव के मंदिर में जाना है, एक नाग चांदी का बना के ले जाएं और नाग पूजन कराएं। नाग पूजन कराने के बाद ओम नवकुलाय विद्महे विषदंताय धीमहि तन्नो सर्पः प्रचोदयात्। फिर दोबारा सुनिएगा, ओम नवकुलाय विद्महे विषदंताय धीमहि तन्नो सर्पः प्रचोदयात्। और भगवान शिव को अर्पित कर देना, उनसे प्रार्थना करना है कि हे भोलेनाथ, हमारे जीवन में जो रुकावटें हैं, जो समस्याएं हैं, राहु जी के माध्यम से उनसे आराधना करना है कि हे राहु देव, हमारे द्वारा जाने अनजाने कोई भी ऐसा कर्म हुआ है जिसके कारण हमें जीवन में संघर्ष चल रहा है, उस संघर्ष को दूर कर दीजिए। सच्ची भावना के साथ इस उपाय को कम से कम 5 सोमवार करा दीजिएगा। भगवान शिव की कृपा से राहु जी प्रसन्न हो जाएंगे और राहु जी प्रसन्न हो गए तो जीवन में सफलता का योग बनता चला जाएगा। बिल्कुल। और अब कोल्हापुर से वंदना जुड़ी हैं। वंदना जी, जय माता दी, बताएं अपने बारे में आप। नमस्कार पंडित जी। जय माता दी। मेरा चौथी बार फोन लगा है। अरे बहुत वाह। अच्छा जी। मेरी कोई जन्म डेट नहीं है जी। लेकिन मेरे जीवन में पति की वजह से, बेटे की वजह से परेशानी हो रही है जी। और मेरे नाम पे एक बिस्लरी प्लांट शुरू किया है, वो जी। अच्छा चलेगा या? बिल्कुल। आपका नाम क्या है? वंदना। वंदना। बिल्कुल, बहुत प्रश्न कुंडली के माध्यम से हम आपका प्रश्न देखने की चेष्टा करते हैं। जैसा कि अभी प्रश्न कुंडली के माध्यम से हम आपको बताना चाहते हैं कि सूर्य और बुध दोनों आपकी पत्रिका में भाग्य स्थान में विराजमान है। चंद्रमा शुक्र से लक्ष्मी नारायण योग बना हुआ है, बहुत अच्छा योग आपके जीवन में बना है। एक उपाय आपको बता रहा हूं, उस उपाय को करिए ताकि आपके जीवन में सफलता का योग बने। एक मेरु महायंत्र होता है, अपने घर पर स्थापित करिए और हर एकादशी के दिन कम से कम 3 कमल के पुष्प उनको अर्पित कीजिए, उनसे प्रार्थना कीजिए, हे कुबेर जी, हमारे जीवन में सफलता का योग बना दीजिए। सच्ची भावना के साथ इस उपाय को करके देखेगा, लाभ जरूर होगा। बिल्कुल। और अब मुंबई से हमारे साथ संतोष जुड़े हैं। जी आपका स्वागत है शो में। संतोष जी, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? लगता है इनसे हमारा संपर्क नहीं हो पाया। सहानी जुड़ी हैं हमारे साथ। जी आपका स्वागत है शो में। हाँ, नमस्कार मैडम। नमस्कार। प्रणाम पंडित जी। जय माता दी। पंडित जी, हम हैदराबाद में, मेरे नाम से मेरा डेट ऑफ बर्थ नहीं है जी। अच्छा। तो आपका सवाल तो क्या है? हैदराबाद से मेरे नाम से जमीन ले तो लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए? क्या नाम है आपका? संतोष। हेलो। सहानी। माफ कीजिएगा, सहानी। सहानी। हाँ। जी। बिल्कुल, जैसा कि आपकी पत्रिका का हम विवेचन, हमारे पास तो आपकी पत्रिका है नहीं, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं कि आपका प्रश्न कुंडली के माध्यम से बताने की चेष्टा कर रहे हैं।
एकादश भाव में अभी वर्तमान में वृश्चिक लग्न चल रहा है और वृश्चिक लग्न के अंदर शनि महाराज जी लग्न के अंदर विराजमान है। बहुत अच्छा योग आपकी पत्रिका में बना हुआ है और लक्ष्मी ग्रहण योग, लक्ष्मी नारायण योग आपकी पत्रिका में बना हुआ है। आपको समझाना चाहते हैं, एक उपाय आपको करना चाहिए। मंगलवार के दिन गुड़ होता और गेहूं दोनों को गौशाला के अंदर दान कर देना। गौ माता की कम से कम 3 परिक्रमा कर लेना। उनसे प्रार्थना करना कि हे गौ माता, हमारे जीवन में अच्छे भूमि का योग बना दीजिए। इस उपाय को करके देखेगा, विश्वास मानिए अच्छे भवन का योग बनेगा और हैदराबाद के अंदर आप जमीन ले सकते हैं। बिल्कुल। और अब जलगांव से हमारे साथ राकेश जुड़े हैं। जी, आपका स्वागत है शो में। जी नमस्ते। जय माता दी। जी राधे राधे। जय माता, राधे राधे। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 7 अक्टूबर 69। 7 अक्टूबर 69। 9:40 रात को। 9:40 रात को लखनऊ। क्या सवाल है आपका? यूपी लखनऊ। तो मेरा मकान का योग कब तक है, कब बनेगा जी। और मेरा आर्थिक से आगे कैसे रहेगी? जी बिल्कुल। बिल्कुल, देखिए राकेश जी, जैसा कि आपकी पत्रिका का हम विवेचन कर रहे हैं, अभी राहु जी की महादशा चले और राहु जी आपकी पत्रिका में कर्म स्थान के अंदर विराजमान है। थोड़ा सा संघर्ष का समय आपकी पत्रिका के अंदर चल रहा है। जो विशेष लाभ का योग आपकी पत्रिका के माध्यम से बन रहा है वह बन रहा है 21 नवंबर 2017 के बाद आपके जीवन में सफलता का योग बनेगा। तब तक एक कार्य आपको करना चाहिए। 41 दिन लगातार जो होता है बहते हुए जल में प्रवाह करें। एक नाग बना के, रांगे का नाग बना करके जल प्रवाह कर दीजिए और राहु जी से आराधना कीजिए, हे राहु जी, हमारे कर्म स्थान में 10वें भाव में जो बैठकर संघर्ष, रुकावट, समस्या का योग बना रहे हैं उसको दूर कर दीजिए। सच्ची भावना के साथ इस उपाय को करके देखिएगा, आपके जीवन में लाभ का योग बन जाएगा। बिल्कुल। तो चलिए इन्हीं अच्छी खास जानकारियों के साथ तारे सितारे में आज के लिए बस इतना ही। और आचार्य जी, आपने बहुत सारी अच्छी अहम जानकारियां दी हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय माता दी। जय माता दी। और फिलहाल हमें आप दीजिए इजाजत। कल फिर हाजिर होंगे एक नई समस्या को दूर करने के लिए, समाधान देंगे आचार्य जी। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। जय माता दी। जय माता दी। सॉरी, आपको वेट करना पड़ा। क्या कह रही थी आप? अरे ये बच्चा, अरे कोई पकड़ो इसे। कहाँ जा रहा है? रुको, आप भागे जा रहे हो। सॉरी डॉक्टर अंकल आपको इतना भगाने के लिए, पर मेरी मम्मी के पेट में बहुत दर्द हो रहा है और ये लोग आपके पास आने ही नहीं देते। डॉक्टर, ये वो HIV केस है। हाँ तो? आप लोग यही पहन के सब लोग को ठीक करते हो ना, तो मेरी मम्मी को भी ठीक कर दो ना प्लीज। डिलीवरी की तैयारी करो जल्दी। यूनिवर्सल प्रिकॉशंस पे भरोसा करके हर रोज हजारों डॉक्टर्स इलाज करते हैं लाखों मरीजों का, उनका भी जिन्हें HIV है। जब साथ है सुरक्षा तो डरना कैसा? एक्सक्यूज मी सर। हाँ। ये मेरा इस्तीफा। क्यों? सर यहाँ के ट्यूबलाइट से मेरे को एलर्जी होता है सर। ओके। मुझे यहाँ का वास्तु पसंद नहीं है। रॉकेट साइंस सीखना है। मुझे बॉलीवुड में जूनियर आर्टिस्ट का रोल मिला है सर। सर, मेरा क्या कोई resignation- मजाक है क्या? एक से एक घटिया रीजन देके रिजाइन कर रहा? आपने मोहित को HIV के कारण जॉब से निकाला था, वो नहीं था घटिया रीजन? भेदभाव उनके साथ कीजिए जो HIV पॉजिटिव लोगों के साथ भेदभाव करते हैं। मोहित, मेरा इस्तीफा। क्या यहाँ का बॉस ठीक नहीं है यार। सॉरी यार, काम कीजिए आप लोग। HIV एड्स अपनेपन को नहीं मार सकता,